नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों, जब हम घर बनवाते हैं उसका नक्शा बनवाते हैं पहले आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से कि हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ कैसी रहेगी। जब पुल बनता है, सड़क बनती है, कोई भी चीज बनती है तो हम उसकी योजना बनाते हैं, अर्थात क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन साधनों से करना है, उसके लिए क्या तैयारी होना जरूरी है, हमारे पास क्या साधन है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में कैरियर का भी प्लान करना बहुत जरूरी है। चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री, लेकिन अगर आपको ये ज्ञात नहीं है कि मुझे डिग्री या डिप्लोमा करने के उपरांत मुझे कौन से जॉब्स हासिल होंगे या मैं स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या कर पाऊंगा, तो फिर आप जो है बिना लक्ष्य के रास्ता चल रहे हैं, इसकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता, आप चलते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे अचानक से आपसे कोई ये पूछ ले, भाई ये बताओ कि 5 साल बाद आप कौन सी पोजीशन में, तो आपके सामने जैसे ही ये प्रश्न उठाया जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रश्न के जवाब में देने से पहले परेशानी में पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गोल या लक्ष्य तो पहले से निर्धारित किया ही नहीं है, जॉब कैरियर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, बस वो पढ़े जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने कैरियर की प्लानिंग की है तो आप झट से इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार। हम कैरियर प्लानिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं कि हमारे पास क्या स्किल्स है, हमें पढ़ाई के दौरान कौन सी स्किल्स मिल रही है, हमारा टैलेंट क्या है, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और जिस क्षेत्र में हम स्किल्स हासिल कर रहे हैं में हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं, हमारी स्किल्स कौन से जॉब से मैच करती है। प्लान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कैरियर बनाना। हम भविष्य के लिए खुद को तैयार करके रखेंगे, हमारी यात्रा एकदम सही दिशा में चलेगी। हमारे पास पूरा रोड मैप रहेगा, हमें कब, कैसे, कहां क्या करना है। इससे हमें उत्कृष्टता प्राप्त करने में सरलता रहेगी। अपने कैरियर को लेकर सजग, सावधान, तैयार रहेंगे, और जैसे भी कोई अवसर हमारे पास आएगा तो हम उस अवसर के हिसाब से अपने आप निर्णय लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए हमें अपने कैरियर को लेकर एक ठोस योजना बनानी होगी। मनचाही जगह में या जो चीज हम चाहते हैं, जिस पद में हम चयनित होना चाहते हैं, जिस प्रकार का स्वरोजगार हम करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने सक्षम बन सके, ऊंचाई पर पहुंच सके, इस ऊंचाई पर हम पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा फायदा कैरियर की योजना बनाने से है कि हमारी प्राथमिकता बहुत क्लियर हो जाती है कि हमारे पास कितने अवसर मौजूद हैं और हमें उन अवसरों को पाने के लिए क्या क्या करना है। हमसे पहले जो प्रतियोगी थे या जो बड़े बड़े पदों में बैठे व्यक्ति हैं, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितना श्रम या प्रयास किया है और उनके पास कौन सी स्किल। क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धी युग में इतनी कठिन प्रतियोगिता है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, एक पद के लिए हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, वहां हमारा ही सिलेक्शन हो, हमें ही चुना जाए, तब संभव है जब हम कैरियर प्लान करके उतनी तैयारी करके रखें और हम उस प्रतिस्पर्धा का डट कर मुकाबला कर सके। और इस अवसर का फायदा वही उठाएगा जो पहले से कैरियर को प्लान करके और हमें आत्म जागरूकता का अनुभव होता है। अपने पास आसपास मौजूद विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर सकते। हम ये भी जान सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है, तो हम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जॉब पा सकते। मान लो आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आना आता है तो आप बनाने के लिए पद में चयनित हो सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। आप स्वरोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग व्यवसाय उद्यमी बन सकते हैं, दूसरों के लिए कार्य सृजन करते हुए मालिक कहला सकते हैं व्यवसाय के। तो आत्म जागरूकता का अनुभव हमको इससे कैरियर प्लानिंग करने से मिल जाता है और हमें ये क्लियर कट हो जाता है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन से रास्ते में चलने से हमें मंजिल मिलेगी। और हम उन अवसरों की तलाश करते हैं जो हमारी क्षमताओं, हमारी स्किल्स, हमारे टैलेंट, हमारे वैल्यूज, हमारे इंटरेस्ट से मैच करती है। एक एग्जाम्पल है, एक तकनीकी अधिकारी थे, उन्होंने कई पदों पर काम किया। कई पदों पर काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे पद पे चयनित होऊंगा
जो टॉप लेवल का, वो टेक्नोलॉजी के जानकार थे, टेक्नोलॉजी माहिर, तो उन्होंने ऐसे अवसरों खोजने का प्रयत्न किया विभिन्न माध्यमों से जहां केवल टेक्नोलॉजी आधारित वर्क होता हो। हर काम कंप्यूटर, एआई, बिग डेटा एनालिसिस, आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, इनके माध्यम से होता हो। इनके प्रयास से वो एक कंपनी में चयनित हो गए जिसमें केवल टेक्नोलॉजी आधारित। तो उदाहरण देने का आशा ये है कि आप मनचाहा जॉब तब पाएंगे जब आप अपने कैरियर के गोल को सेट करेंगे और उस गोल को पाने के लिए रोड मैप बना के चले। अगर ऐसा कर लेते तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।